प्रेरणादायक कहानी है। एक समय की बात है, हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा सुंदर गांव था, जहां के लोग अपनी ईमानदारी और सादगी के लिए जाने जाते थे। उसी गांव में माधव नाम का एक वृद्ध कुम्हार रहता था, जो मिट्टी के बहुत ही सुंदर बर्तन बनाता था। माधव के पास दो बड़े घड़े थे, जिन्हें वह एक डंडे के दोनों सिरों पर बांधकर रोज नदी से पानी लाने के लिए इस्तेमाल करता था। उन दो घड़ों में से एक घड़ा बिल्कुल सही था और हमेशा पूरा पानी घर तक पहुंचाता था, लेकिन दूसरा घड़ा थोड़ा सा चटका हुआ था। इस वजह से जब तक माधव नदी से घर पहुंचता, चटके हुए घड़े का आधा पानी रास्ते में ही बह जाता था। यह सिलसिला 2 साल तक चलता रहा। सही घड़े को अपनी पूर्णता पर बहुत गर्व था, जबकि बेचारा चटका हुआ घड़ा अपनी कमी पर शर्मिंदा रहता था। उसे लगता था कि वह माधव की मेहनत का पूरा फल उसे नहीं दे पा रहा है। एक दिन नदी के किनारे घड़े ने दुखी होकर माधव से कहा कि मुझे माफ कर दीजिए, मेरी दरार की वजह से आपका आधा पानी बर्बाद हो जाता है और आपकी मेहनत बेकार जाती है। माधव मुस्कुराए और बोले कि क्या तुमने आज घर लौटते समय रास्ते के किनारे खिले फूलों को देखा? माधव ने समझाया कि मुझे तुम्हारी दरार के बारे में पता था, इसलिए मैंने रास्ते के उस तरफ फूलों के बीज बो दिए थे जहां से तुम गुजरते हो। पिछले 2 सालों से तुम्हारी दरार से टपकते पानी ने उन बीजों को सींचा है और आज उन्हीं फूलों की वजह से यह रास्ता इतना सुंदर दिखता है। अगर तुम ऐसे नहीं होते तो न ये फूल खिलते और न ही मैं इनसे अपने ईश्वर की पूजा कर पाता। यह सुनकर चटके हुए घड़े की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसे समझ आया कि हमारी कमियां भी कभी-कभी दूसरों के जीवन में खुशियां भर सकती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दुनिया में कोई भी इंसान या चीज बेकार नहीं होती। हम सब में कुछ न कुछ कमियां होती हैं, लेकिन अगर हम अपनी उन कमियों को स्वीकार कर लें और उन्हें सही दिशा में इस्तेमाल करें, तो हम भी माधव के उस घड़े की तरह किसी के जीवन को सुंदर बना सकते हैं। असली खूबसूरती पूर्णता में नहीं, बल्कि इस बात में है कि हम अपनी खामियों के साथ दूसरों का भला कैसे करते हैं। क्षमा कीजिए।